कहाँ बैठी हूँ? मैया, आप विचलित क्यों हैं? अक्रूर जी, हम यहीं रुकते हैं। क्योंकि मैया और उसके कन्हैया के बीच किसी तीसरे का कोई स्थान नहीं है। बोलो ना मैया, क्या हुआ? तुम दिखाई नहीं दिए थे ना, इसलिए मैं थोड़ी सी चिंतित हो गई थी। थोड़ी सी चिंतित? कान्हा, हंसी ठिठोली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जब भी तुम मुझे दिखाई नहीं देते हो, तब तब मेरी यही दशा हो जाती है। मैं तुम्हें सदा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मैया, मुझे आप दंड दे रही हो? इसे तुम दंड कहते हो? अरे, आप तो गंभीर हो गई। ऐसी हंसी ठिठोली कभी मत करना कान्हा। मैया, आप भी ना आजकल कुछ अधिक ही भावुक हो जाते हैं। अधिक नहीं, अति अधिक। आप केवल मैया और मैया के कन्हैया को सुनते जाइए अक्रूर जी। हाँ, क्योंकि जो भी इनकी बातें सुनता है, उसे भक्त और ईश्वर के बीच होने वाली बातों का साक्षात्कार होता है। परंतु हम अब तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि इनमें से ईश्वर कौन है और भक्त कौन है। परंतु मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी मैया? मैं तो सदैव आपके पास होता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर। मैया, पता नहीं क्यों, परंतु आजकल मेरे मन में एक अजीब सा भय उमड़ आया है। कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी कान्हा। कहीं भी नहीं। आपकी आज्ञा के बिना मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं मैया। तुम सच्ची कह रही हो ना कान्हा? सुनकर धीरज हुआ। परंतु मैं अपना धीरज खोता जा रहा हूं। जैसा समझता था वैसा सहज नहीं है मेरा कार्य। मेरा कान्हा। आइए रघुपति जी, आइए। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम। प्रणाम अक्रूर जी। प्रणाम, बैठिए। मथुरा से महात्मा आए हैं, हमने सोचा हमें मिलना चाहिए। आपने अच्छा किया जो मुझे मिलने आए। परंतु कंस के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने का जो आप काम कर रहे हैं, वो आप ठीक नहीं कर रहे हैं अक्रूर जी। रघुपति जी, आप नाराज मत होइए नंदराय जी। आप भी जानते हैं
कंस कितना दुष्ट है। अब तो ये समाचार है कि कंस ने किसी अश्वमुखी असुर को गोकुल भेजा है। किस लिए भेजा होगा भैया? पता नहीं उसकी हमारे कृष्ण के साथ क्या दुश्मनी है। कृष्ण के पैदा होते ही कृष्ण के प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कंस ने वासुदेव जी को बताया कि अश्वमुखी असुर कृष्ण को मृत्यु देने के लिए गोकुल जाएगा। यशोदा, 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 इसका अर्थ मेरा संदेह उचित ही था। कृष्ण पर गोकुल के बाहर हमला करने का कंस का इरादा है। मैया, अब ठीक तो हो ना? मैं पिताजी को बुला कर लाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे कान्हा। मेरे पास ही बैठोगे। यदि बाहर कंस का वो अश्वमुखी राक्षस आ गया तो? मैया, ये घर अपना है। अपने घर में कंस का कोई साथी कैसे आ सकता है? अपने घर में ही तो कंस का वो दूत अतिथि बन के बैठा है। आप अक्रूर जी पर शक कर रही हैं? वो सज्जन है मैया। मेरा अब किसी पर विश्वास नहीं रहा कान्हा। तुम अब मेरे साथ ही रहोगे। जहां मैं जाऊंगी मेरे साथ जाओगे। मैं तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। मृत्यु से डर रही हो? कान्हा, अशोक क्यों बोलते हो? मैया, आप ही ने कहानी सुनाई थी, याद है? हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसने ईश्वर से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में और न ही जल में, न जानवर से न नर से, किसी से भी मृत्यु न आए। परंतु क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का न दिन में न रात में, परंतु संध्या के समय न घर के अंदर न घर के बाहर, परंतु चौखट पर न जानवर से न नर से, किंतु नरसिंह से, न अस्त्र से न शस्त्र से, परंतु नाखूनों से उसका वध हुआ। उसे भी मृत्यु आई ना मैया? तुम मुझे शिक्षा मत दो। परंतु मैया, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करोगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी आंखों के सामने ही रहोगे। समझे तुम? आपकी हर आज्ञा का पालन होगा मैया। बस एक बार मुस्कुरा दो। मैया, मुस्कुराओ ना। मैया उदास तो मैया का कन्हैया भी उदास। मैया प्रसन्न
तो मैया का कन्हैया भी प्रसन्न है। पहले मैं कृष्ण को खिलाती हूँ, फिर स्वयं खाती हूँ। कृष्ण यदि छोड़कर चला गया तो फिर यशोदा के प्राण यशोदा को छोड़ जाएंगे अक्रूर जी। मेरा काम तो कठिन से अति कठिन होता जा रहा है। नंद रानी का तो कृष्ण पर बहुत प्रेम है, कृष्ण उसके प्राण है। लगता तो नहीं कि नंद रानी कृष्ण को मथुरा जाने के लिए अनुमति देंगी, और नंद रानी की अनुमति के बिना कृष्ण भी मेरे साथ मथुरा नहीं आएगा। क्या किया जाए? कंस का संदेश कैसे बताया जाए? अब तो अश्वमुखी असुर के समाचार ने सबको भयभीत कर दिया है। यदि कंस ने अश्वमुखी असुर को भेजा है तो वो अश्वमुखी असुर निश्चित ही गोकुल आएगा। उसके आने से पहले मुझे कृष्ण को गोकुल के बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। परंतु नंद रानी जी और नंदराय जी के पास कृष्ण को ले जाने के विषय पर कहां से और कैसी शुरुआत करूं? कन्हैया, इतनी रात हो गई है और तुम अभी भी बांसुरी। चलो सो जा। मैया नींद नहीं आ रही है। अरे कचरारी नैनों के द्वार, निंदिया रानी खड़ी पुकारी। सो गई रतिया, सो गई तारी, तू भी सो जा राज दुलारी। सो जा प्यारी, सो जा मेरी राज दुलारी।
मात यशोदा कृष्ण से करती इतना प्यार, कान्हा के बिन सुना है मैया का संसार। बसते हैं श्री कृष्ण में मैया जी के प्राण, छोड़ चला कर कृष्ण तो मैया हो निष्प्राण। मैं गोकुल पहुंच गया हूँ। इसका अर्थ है कृष्ण की मृत्यु गोकुल पहुंच गई है। कृष्ण, ये तो ऐसा हुआ अंधा मांगे एक आंख और उसे मिल जाए दोनों आंखें। अब मैं उसके साथ क्रीड़ा करूंगा, मृत्यु की क्रीड़ा। कृष्णा, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ यशोदा? तुम अचानक चीखी क्यों? कृष्ण, हमारा कृष्ण। क्या हुआ हमारे कृष्ण को? उसे वो अश्वमुखी राक्षस उठा कर ले गया। तुमने अवश्य ही कोई बुरा स्वप्न देखा है। नहीं, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कान्हा बांसुरी बजा रहा था और तभी वो राक्षस आ गया। यशोदा, रात का समय हुआ है यशोदा। इस समय कृष्ण बांसुरी कैसे बजा सकता है? कृष्ण तो सो रहा होगा। कृष्ण सो रहा होगा? हाँ यशोदा। कहाँ जा रही हो यशोदा? अपने कृष्ण को देखने। यशोदा, क्रूर घड़ी है आने को, सत्य पड़ेगा जान। नंद के घर में आएगा पीड़ा का तूफान। अपना जाया सोच कर रही यशोदा पाल। क्या होगा सच जान करके, वो है पराया लाल, वो है पराया लाल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।